to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Quetta Gladiators versus Islamabad United to be kicked off shortly. बड़ा interesting match होने वाला है because इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, स्पेशली आफ्टर लास्ट नाइट्स विन, और क्वेटा ऑन द अदर हैंड प्रेशर में ज़रूर होंगे। अभी ये सारी हम तफसील से बात करेंगे, दोनों टीम्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे, क्या 11s होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है टूर्नामेंट जो है वो अब प्रोग्रेस कर रहा है एंड ईच मैच कम्स विद हायर स्टेक्स फॉर एवरी टीम। तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं दोनों टीम्स इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। इट्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। Let's take a look at the points table so far. PSL season 8 का मुल्तान सुल्तान्स जो है वो अभी top of the table हैं, they must be because उन्होंने अभी तक maximum number of matches खेले हैं, 5 matches, 1-4, so they're at the top of the table with 8 points, followed by Islamabad United जो कि कल की जीत के बाद 4 points लेके नंबर 2 पे आ चुके हैं। Then नंबर 3 लाहौर कलंदर्स, अभी तक उन्होंने भी 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं। पेशावर ज़ल्मी 1-2 out of 4 so far, and followed by Karachi Kings being a bit unlucky so far in this season. उन्होंने भी 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, so Karachi Kings have played 5 as well. And last but not the least, Quetta Gladiators 4 में से 1 मैच जीते हैं सिर्फ, तो आज जो है वो काफ़ी ज़रूरत उनको महसूस हो रही होगी गोइंग इनटू दिस मैच कि हम वो 2 पॉइंट्स और हासिल करें और थोड़ा सा रैंकिंग्स में प्रोग्रेस करें। हम मज़ीद इस पे बात करेंगे क्योंकि हर दिन मैचेस हो रहे हैं, सूरत हाल बदल रही है पॉइंट्स टेबल की, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड मस्ट बी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू दिस इनकाउंटर। ऑन द अदर हैंड ग्लैडिएटर्स के थोड़े से इश्यूज फेस वो करने पड़ रहे हैं उनको, ख़ास तौर पे उनका जो अपर ऑर्डर है। मज़ीद इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी मेरा साथ देने के लिए इस शो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं जी द सुपर फास्ट मोहम्मद आसिफ, अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम अस्सलाम। आज का जो मैच है कुछ ही देर में अभी हमें टॉस भी हमारे सामने आ जाएगा, प्लेइंग 11s भी सामने आ जाएंगी। PSL के अंदर आज थोड़ी गर्मा गर्मी हो रही है एज फार एज दिस सीजन गोज़। न्यूज़ में थोड़ा बहुत यूसुफ भाई अभी ये चल रहा है कि थोड़ा सा जो क्रिकेट बोर्ड का और पंजाब गवर्नमेंट का ना थोड़ा सा एक वो रीच नहीं हो पा रहा कंसेंसस, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में मैचेस शिफ्ट होने थे अब पिंडी में, लाहौर में, तो सिक्योरिटी की जो जितनी भी जो अरेंजमेंट्स की जाती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा सा मामला फंसा हुआ लग रहा है। कुछ अभी फॉर श्योर न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन अभी ये जो डेवलपमेंट आई है और ये भी बात की जा रही थी कि शायद जो है पंजाब में मैचेस ना करवाए जाएं, तो इससे तो बड़ा नुकसान होगा, PCB को भी नुकसान होगा, लेकिन ये जो फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि लाहौर में मेला सजेगा, क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए है तो ये हाई अथॉरिटी की बात, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई राय देना भी फजूल है क्योंकि जो भी उनका तय पाएगा वही होगा। लेकिन फैंस के लिए बहुत बुरी खबर होगी अगर खुदा न खास्ता मैच शिफ्ट वापस कराची हो गया, तो फैंस के लिए तो इंतहाई अफसोसनाक खबर होगी। लेकिन फिर वही बात है, ये मैनेजमेंट का, PCB का, हाई अथॉरिटी का मामला है, इस पर कोई भी अल्फाज कहना हमारे लिए भी मुश्किल हो सकती है, हमें ना बुला लें कहीं। तो इसलिए मैं तो इस बिल्कुल उस पर हुई नहीं कि कोई बात कर सकूँ, लेकिन फैंस के लिए ओबियसली बहुत ही बुरी खबर होगी अगर ये खुदा न खास्ता मैच शिफ्ट होते हैं। आसिफ अभी देखें 12 मैचेस जो हैं वो हो चुके हैं और अब लीग जो है वो इतनी स्टेज पे आ गई है, दूसरा लेग शुरू होने वाला था पंजाब का, और आज जो है हमें ये खबर सुनने को मिल रही है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट खबर है कि जी गवर्नमेंट के दरमियान और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेट्स सी कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं, तो कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी हवाओं में ही हैं बातें। आप क्या कहेंगे इस पर? हवाओं में है या ये चीज तो अभी डिसाइड होने वाली है, हम उस पर डिस्कशन शुरू कर दी है। ये पहले से आपको तय होना चाहिए था, ये चीजें पहले से तय होती है कि ये यहाँ पे हो गया, ये मैच, ये वेन्यू, ये चेंज नहीं होगा, तो सडनली आप ये चीजें कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके जो सरबराह बैठे हुए वो नालायक बैठे हुए हैं, और जो हमारे टॉप के जो
मेरा ख्याल है काफी लोग भी कह चुके हैं कि 100-150 बंदे ने गोली मरवा दे तो फिर मुल्क ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होता, ये चीजें ऐसे नहीं होती। आपने चीजें आपने तय कर ली हैं तो वैसे ही होना चाहिए था। अब आप सडनली चीजें चेंज कर रहे हो, जी। और ये आप हमारे अपनी आवाम के लिए, क्योंकि लाहौर के बंदे, पिंडी के बंदे, उन्होंने चीजें मेरा ख्याल स्टेडियम प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, चीजें सेटअप करना शुरू कर दी जी। थी, और सडनली ये डिसीजन हो रहा है। तो इसका मतलब है आपकी जो आपके सरबराह है वो नालायक बैठे हुए हैं। चलें, अभी आज होपफुली हमारे सामने एक अच्छी खबर आएगी सून, क्योंकि सारे फैंस भी इंतज़ार कर रहे हैं और ज़ाहिर है सारे इंतज़ामात हो चुके हैं। तो हम अभी ये बड़ा एक 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 जिसे कहते हैं ना कि एक सडन अनफॉर्चुनेट न्यूज़ होगी फॉर द क्रिकेट बोर्ड, फॉर ऑल द फैंस, एंड यू नो नोबडी वांट्स दैट टू हैपन। वी वांट कि जो लीग है वो अच्छी तरह करवाई जाए, सेफली सिक्योरली कराई जाए। पिछले साल भी बड़ी अच्छी तरह से पूरी की पूरी लीग पाकिस्तान में कराई गई थी। तो वही बात है कि इतने इंतजामात जब होंगे और अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को अगर ये लास्ट मिनट पे शिफ्ट कर दिया जाए कराची। तो उम्मीद तो यही है अभी कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वही जारी रहेगी और उसी तरह से उसी सिक्योरिटी के साथ और उन्हीं तमाम अरेंजमेंट्स के साथ जो है लीग कंटिन्यू कराई जाएगी। अब हम आते हैं आज के मैच पे, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एक टीम नंबर 2 पे है, एक टीम नंबर 6 पे है। मुकाबला जो है आज का सख्त होने वाला है, लेकिन अगर हम पहले इस्लामाबाद की बात करें, कल की जीत के बाद तो वो थोड़े से कॉन्फिडेंट ज़रूर होंगे, ख़ास तौर पे हसन अली जो अब फॉर्म में वापस आ गए हैं। अच्छा, एक तो ये कि नंबर 6 और 2 का आपने कहा मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। वही बात है जो हम कल कर रहे थे कि T20 है तो कुछ भी हो सकता है। जब कराची किंग्स इतना अच्छा खेल रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। देखें, ये बात तो है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह कल मैच जीता बहुत इजी तरीके से, और उनके बैट्समैन जो हैं वो भी फॉर्म में आए, और सबसे खुशी की बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि शादाब ने कल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उससे उनकी टीम में और ज़्यादा जान आएगी। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये थी हसन अली की परफॉर्मेंस, और वो ख़ुद भी इस पे बहुत खुश थे और होना भी चाहिए। काफ़ी अरसे के बाद वो खेल रहा है। पहले 2 मैच में पता नहीं अनफिट था या क्या वजह थी, जो उसने आके कमबैक किया है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उसकी टीम को बूस्ट मिला है, और उसके होते हुए टीम में एनर्जी होती है, ये भी एक चीज़ है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है उनका, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग में भी बहुत एनर्जेटिक हैं वो लोग। हसन अली ख़ुद बहुत अच्छा फील्डर है। अदर एंड पे कोयटा ग्लैडिएटर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। अब आइडिया नहीं है क्यों स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऊपर से उनके जो 2 मेन प्लेयर हैं वो कभी एक चलता है कभी दूसरा चलता है। गप्टल ने मैं अभी तक 1 मैच में रन्स किए हैं, और क्या नाम है, रॉय ने भी आई थिंक रॉय ने भी 1 मैच में किया है। इफ्ती बेहतर जा रहा है, उससे 2 मैचों में रन्स किए, एक में 50 एक में 30 अच्छा, किया इस हुआ है। सीजन किसी भी टीम, किसी भी फ्रेंचाइज का जो ओपनिंग पेयर है वो मुसलसल मेरे ख्याल से सिर्फ ज़ल्मी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, हारिस और बाबर की फॉर्म में, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज की वो वाली ओपनिंग पार्टनरशिप्स कंसिस्टेंटली नहीं लग रही जिन पे जो हमने पिछले सीजन में देखी हुई है। हाँ, इस साल देखिए मुल्तान सुल्तान में एक तरफ से तो हो रहा है जी, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन शायद शान मसूद जो है वो उस फॉर्म में नहीं था जो लास्ट टाइम था। लास्ट टाइम उसने काफ़ी रन्स किए हैं बिल्कुल लीग में। बाकी टीमें जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं अभी भी ओपनिंग पे, और ओपनिंग में ही पहले 6 ओवर ही होते हैं कि आप डोमिनेट कर दें, जैसे कल गुरबाज ने किया है कि पहले 6 ओवर में 80 रन्स कर दिए थे उन्होंने, तो ऑलवेज मैच से निकाल दिए उन्होंने पहले 6 ओवर में। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी बॉलिंग करनी बाद में। तो ये किसी भी टीम के लिए बहुत अच्छा साइन होता है कि उनके ओपनर्स अच्छा खेलें, वो ऊपर से 6 ओवर इतने अच्छे खेलें कि कम से कम 60 रन तो उन्हें करने ही हैं। अगर 60 रन कर लेते हैं तो जो दूसरी टीम है अंडर प्रेशर आती है, जो 4 फील्डर अंदर वाले हैं वो बाद में जो प्लेयर आने वाले हैं उनके लिए ज़रा ईजी हो जाता है। तो आपकी बात सही है, जो बहुत सी टीमों की 3-4 टीमों के जो ओपनर्स हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह के होना चाहिए। चलें अभी इस पे मजीद बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आज, इट्स जेसन रॉय वर्सेस हसन अली। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलेंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हम बिल्डअप थोड़ा कर रहे थे आज के मैच का। बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीम्स के पास एक और मौका है अपने कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करने का और मज़ीद पॉइंट्स लेके जो है पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा सा अपनी पोजीशन को सिक्योर करने का। ख़ास तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि इस वक्त नंबर 6 पे बैठी हुई हैं और पिछले कई सीजन से जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल ही ख़त्म कर रही हैं। सरफराज अहमद जो है थोड़ा सा ज़रूर अंडर प्रेशर होंगे एज कैप्टन क्योंकि ज़ाहिर है एक अच्छी ऑन पेपर एक अच्छी टीम है, बस कॉम्बिनेशंस नहीं बन पा रहे। बैटिंग में कुछ कमियां जो है उनकी तरफ से ज़रूर है। बॉलिंग ऑन द अदर हैंड लुक्स प्रिटी सेट। उनके पास हसनैन है, नसीम शाह है, ऑफ कोर्स अभी नवाज़ की तरफ से भी हमें वो स्पेल देखने को नहीं मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आसिफ, आप क्या कहेंगे आज के इस मैच पे? क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना पिछला मैच जो है वो हारे थे लाहौर कलंदर से 198, जहां पे उनको चेज करना पड़ रहा था, नहीं कर पाए। वो 63 रन से एक बड़े मार्जिन से वो लास्ट मैच हारे हैं। आज के गेम में उतरते हुए क्या स्ट्रैटेजी होगी सरफराज अहमद के माइंड में? जी देखिए सरफराज, आपने पहले भी बोला कि पिछले 1-2 सीजन से वो बॉटम ऑफ द टेबल ही हैं, तो कुछ ना कुछ तो खराबियां जरूर हैं क्योंकि एज ए कैप्टन आपको सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है मेरे साथ, या वो खुद क्या कर रहा है। आपके हाथ में बल्ला आ गया तो फिर आप ही अंदर डिसीजन करोगे कि आपने रन करने या आपने स्लो खेलना है या आपने तेज खेलना है। तो एज ए कैप्टन उसको स्टेप आउट करना चाहिए और चीजें ठीक करनी चाहिए कि किसको किस नंबर पे भेजना और मैंने क्या करना है। पहले तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस बोलती है कि आपके हाथ में बैट है या बॉल है। एज ए बॉलर मैं तो बोलूंगा मेरे हाथ में बॉल है तो मैं ही डिसीजन लूंगा कि मैंने बैट्समैन के साथ क्या करना है या बैट्समैन ने मेरे साथ क्या करना है। तो वो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। आपने बॉटम पे ही रहना, तो फिर ऐसे डिसीजनों से तो आप हमेशा बॉटम में ही रहोगे। मसलन आप किस तरह के डिसीजन की उम्मीद कर रहे हैं सरफराज अहमद से जो वो नहीं सरफराज बिल्कुल, उसके हाथ में बैट है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा स्टेप आउट करके निकलना पड़ेगा। वो जो 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 फंसा हुआ है एक चीज में कि वो हम हारते ही रहेंगे और वो पहले पिछले 2-3 सीजन से बॉटम पे ही रह रहे हैं, तो उनको उस खला से निकलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता कि आपकी चीजें आप वही चीजें लेके चल रही है क्वेटा ग्लैडिएटर कि अच्छा जी हार गए तो चलो अगला मैच खेलते हैं। ये ऐसे थोड़ी चलेगा पीएसएल के, वो चलता ही रहा है। और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, आप वन डाउन आ जाओ। फिर अगर आपसे कोई टीम नहीं रनजे कर रही, आप एज ए कैप्टन आप वन डाउन आ जाओ, आप खुद जाके रनजे करो और आप खुद आप अपनी परफॉर्मेंस बनाओ। एज ए कैप्टन अगर आपने रन्स नहीं किए, आपने बोल्ड डिसीजन नहीं लिए, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस यही तक रहेगी। यूसुफ भाई, मतलब डू यू एग्री विद दिस कि अभी क्वेटा की बैटिंग के अंदर जो मसला है वो सरफराज के नंबर का है? ये तो देखिए नंबर का तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहा कोई। सरफराज पहले भी 4 पे आता था, पिछले साल भी आया, इस साल भी शायद कोई 4 पे भी आया, पीछे भी आया। तो ये सिर्फ एक प्लेयर के नंबर से तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी। ये तो पूरी टीम जो है पिछले मैच में 8 नंबर पे उसने पीछे भी लेके गया, आगे भी गया है, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्लिक नहीं कर पा रहे। बाज़ का कुछ टीमें फंस जाती हैं, वो क्लिक नहीं कर पाती, जो भी कर रही होती है उल्ट चला जाता है। जैसे बाज़ का आप कोई सीरीज़ खेल रहे होंगे तो उसमें आप जो कुछ चेंज कर रहे होंगे ना, वो क्लिक नहीं करेगी, दूसरी टीम की चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो मुझे लग रहा है इनकी टीम के साथ ये भी हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्लेयर अच्छे नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो उनसे तवक्को है मैनेजमेंट को भी और लोगों को भी, क्वेटा ग्लैडिएटर के जो फैंस हैं उनको भी जो तवक्को, वैसे वो कर नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना चाह रहे हों, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो जिस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए वो हो नहीं रही। और ये हम तो कह सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट और आवाम ये चीज़ें नहीं सुनना चाहती, वो चाहते हैं परफॉर्म करें और परफॉर्मेंस देनी पड़ती है इस लेवल पे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस उनकी टीम में से हमें अच्छी मिली है। मतलब मार्टिन गप्टिल की अगर हम बात करें, इवन हसनैन का कितना अच्छा अभी फॉर्म चल रहा है। जी, इफ्ती ने एक इनिंग बहुत अच्छी ली, 1-2 इनिंग खेली है। लेकिन एक और नाम है यूसुफ भाई जिनके बारे में हमने काफ़ी बात की है ग्लैडिएटर्स की ही टीम में। आसिफ, मैं इसके बाद आपसे भी इसी पे राय लूँगी। मोहम्मद हफीज़ का नंबर जो है वो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो 8 पे आते हैं, कभी वो ऊपर 3-4 पे आ जाते हैं।
और बॉलिंग में भी वो थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। देखिए अभी तक कोई मीडिया पे कोई बात आई नहीं कि हफीज़ पूरी तरह वो रेडी था या नहीं था, क्योंकि अगर रेडी नहीं है तो मेरा ख्याल इस वजह से कोई अभी तक उसका रोल डिफाइन नहीं हो पाया कि वो ऊपर खेलेगा, नीचे खेलेगा, ओवर कितने करेगा। क्योंकि जिस दिन उसने बॉलिंग अच्छी की है, 1 ओवर में 4 रन दिए, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराई, उसके बाद उसको अटैक करवा दिया तो उसमें उसे 14 रन पड़ गए, फिर उसको बॉलिंग नहीं करवाई। तो मेरा ख्याल है हफीज़ को जब पहला ओवर करवाना होता है ना, उसके लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन चाहिए, राइट हैंड बैट्समैन नहीं। उस दिन मेरे ख्याल में राइट हैंड बैट्समैन के सामने बॉलिंग करवा दी, तो मैचअप सही हो नहीं पाया उस दिन। लगता है उनके एनालिस्ट ने बताया नहीं उनको कि ये मैच करना है, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। अदरवाइज़ हफीज़ वंडरफुल प्लेयर, और उसने T20 में बड़ा परफॉर्म किया हुआ है और उसका नंबर भी ऊपर का होता था। लेकिन और वो इतने साल वो हमारे मतलब उनके कप्तानी का भी एक्सपीरियंस है, तो सरफराज को एक सपोर्ट जरूर है कि एक इतना सीनियर प्लेयर टीम में मौजूद है। देखिए बात का ये होता है कि आपको कोचेस भी बता रहे होते हैं, अंदर सीनियर प्लेयर भी बता रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके उस तरह चल नहीं रही होती जैसे कि सारी चीज़ें चाह रहे होते हैं। हर बंदा अपनी तरफ से सही बात कर रहा होता है, मशवरा दे रहा होता है। हमने पिछले मैच में क्लिप्स देखी जिसमें मोइन खान साहब जो हैं वो इतना बस यूं करके लैपटॉप के आगे बैठे हुए, बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। वही है ना आपके बस जब आप खेल रहे होते हैं तो फिर तो चलो आप कुछ और चीज कर सकते हैं, जब बाहर बैठे हैं कह रहे होंगे कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन कराओ मैं जाता हूं। हाँ, बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई होती है बाहर के, अब क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। कोई फ्रस्ट्रेशन हुई है। आसिफ आप इस पे क्या ऐड करेंगे हफीज का आज के मैच में? डू यू थिंक थोड़ा प्रमोशन बनता है? हफीज का तो नहीं, मैं तो पूरी मेरा ख्याल है मैंने पहले कोई बात की है कि इनको थिंक अबाउट करना चाहिए कि इन्होंने बॉटम पे ही रहना है या फिर कुछ करना भी है, कि आते हैं मैच खेलते हैं और घर को चले जाते हैं, जी हार गए। ऐसा थोड़ी होता है। आपने परफॉर्मेंस, एक बंदे ने एक परफॉर्मेंस दी है मैच जीते, अब देखें, तो ऐसे थोड़ी होता है कि आपने एक बंदे ने परफॉर्मेंस देनी है। आपका मिडिल ऑर्डर, आपने इतने बड़े नाम किए हुए, आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, और सेटअप सिर्फ आप आते हो मैच खेल के घर को चले जाते हो। ऐसा सेटअप लगाने से बेहतर है फिर आप घर पे बैठे रहे, आप मैच खेलने थोड़ी आए कि इतनी बड़ी साइड लेके आप बॉटम पे ही रहना है। आपने इस तरह की चीजें नहीं, आपने परफॉर्म करना है, आपके हाथ में वो भी बात है कि चीजें आपके हाथ में है। एज ए कैप्टन आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा कि आपने डिसीजन क्या लेने हैं। बाकी टीमें भी तो चल ही रही है ना, देखिए वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, जीत रही है, अच्छे डिसीजन ले रही है, आप क्यों नहीं ले रहे अच्छे डिसीजन? तो ये डिसीजन मैनेजमेंट और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ले। और जिस तरह की क्वेटा ग्लैडिएटर की साइड चल रही है, पिछले 2-3 सीजन से वो बॉटम पे ही रह रहे हैं, तो उनको थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप यंगस्टर को चांस दें, अगर हफीज नहीं चल रहा तो उसका नंबर चेंज करें, एज ए कैप्टन आप नंबर चेंज करें। इफ्तिखार अहमद जी हम बोलते हैं बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो वो हमें प्लेयर तो वो चाहिए, मगर आप ग्राउंड में वो क्या कर रहा है, वो रियलिटी थोड़ी सी क्वेटा की ग्लैडिएटर की टीम में वो नजर नहीं आ रही कि परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, आपको विनिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कि आप लूज हो गए तो मैच हार गए, मैच खेलने थोड़ी जाते हैं। आपने वही बात कि विनिंग परफॉर्मेंस कैसे आएगी, एज ए कैप्टन आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा सरफराज अहमद को अपने डिसीजंस में? आप हार तो ऑलरेडी पहले ही रहे हो, तो हार का तो मसला ही अब उनसे खत्म हो गया। एक आध और मैच हार गए तो वो तो वैसे ही वो प्ले ऑफ से आउट हो जाएंगे। तो हार तो ऐसे ही रहे हो ना, जैसे कि पिछले मैच में भी बाबर आजम ने 74 के 75 रन किए, तो हार तो आप गए थे, तो उसको भी थोड़ा सा लेना चाहिए था चांस। तो वो इस तरह के डिसीजनों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको बॉलर को किस तरह यूटिलाइज करना है, बैट्समैन को किस तरह यूटिलाइज करना है। आप ग्राउंड रियलिटी पे हो, हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, आप ग्राउंड रियलिटी पे हो, आपको पता होना चाहिए, आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने जीत की तरफ जाना। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा मजीद बात करेंगे यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स पे। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है. News from the center is that Shadab Khan has won the toss and he has opted to bat first. That's right, he is batting first. Islamabad United जो हैं आज
पहले बैटिंग कर रहे हैं। 2 चेंजेस किए हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और क्वेटा ने भी 2 चेंजेस किए हैं। इस्लामाबाद की तरफ से फजल हक फारूकी जो हैं फास्ट बॉलर अफगानिस्तान के, वो खेलेंगे, और साथ अबरार अहमद द मिस्ट्री स्पिनर इज गोइंग टू बी सीन इन एक्शन टुडे। और क्वेटा की तरफ से इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर एमल खान, जिन्होंने अभी पाकिस्तान जूनियर लीग में बहुत ज़बरदस्त स्पेल्स कराए अपनी स्पीड के थ्रू, वो खेलेंगे जी, और साथ विल स्मीड विल बी इन एक्शन। तो ये चेंजेस दोनों टीम्स ने किए हैं 2-2। यूसुफ भाई क्या कहेंगे, ये 11 जो निकाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज, अबरार अहमद को भी डाला है, फजल हक फारूकी को? अब पता नहीं क्यों चेंज किया है इन्होंने, क्योंकि उसने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की थी पिछले मैच में, रुमन रईस ने, हो सकता रेस्ट दे रहे हों, और अबरार ये किसकी जगह है, टॉम करन की जगह पे है, टॉम करन, उसको भी रेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब दोनों को रेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा इजी ले रहे हैं मैच को, मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने 2 मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे दी है। लेकिन ये भी दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं। इसने तो एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, ये जो लड़का खेल रहा है, ये फजल हक, इसने, लेकिन नसीम शाह ने इसको ज़बरदस्त 2 छक्के लगाए थे। लेकिन ओवरऑल इसके अगर परफॉर्मेंस देखते एशिया कप में तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। अबरार ने ऑलरेडी पहला मैच जो खेला था यूनाइटेड की तरफ से, उसमें भी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मेरा ख्याल है उन दोनों को रेस्ट देने के बाद भी इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बॉलिंग टीम इनकी बैलेंस होगी। हाँ, उन्होंने विल स्मिथ को लिया है, इसको मैंने देखा नहीं खेलते हुए, आज देखेंगे तो आइडिया होगा ये क्या प्लेयर है। और नया बॉलर एमल खान, इसको भी मैंने नहीं देखा हुआ, तो दोनों के बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऑब्वियसली दोनों नए हैं और टीम में नई चीज़ आएगी, नई जान आएगी, तो ये इन्होंने भी डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि नए लड़के लाए, क्योंकि पहले वाले जो थे वो ऑलरेडी 5 मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और एक्सपेक्ट भी यही हम कर रहे थे सरफराज, तो कोई चेंजेस आएंगे। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है, और ये बोल्ड स्टेप लग रहा है। आसिफ भाई जो आप कह रहे थे, उन्होंने सुनी बात आपकी और बोल्ड स्टेप लिया है। एक यंगस्टर लड़का खेल रहा है, और विल स्मिथ खेला है पिछले साल भी, लेकिन देखते हैं कि मैंने देखा नहीं था खेलते हुए, मैंने नाम सुना हुआ था, तो आई होप कि ये अच्छा परफॉर्म करें। 2 चेंजेस किए जी क्वेटा ने। इस्लामाबाद ने जो इस तरह चेंजिंग की है, वो शायद अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पीछे बैकअप पे हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। और क्वेटा के लिए शायद गुड लक साइन आ जाए, कोई नया प्लेयर लेके आए तो वो गुड लक हो जाए उनके लिए, ताकि वो भी थोड़ी रेस में आ जाएंगे। अदरवाइज तो वो रेस से ऑलमोस्ट कराची की तरह वो वही 5वें छठे पे फिनिश करेंगे, जो कि एज यूजुअल लग रहा है। मगर होपफुली के चेंजिंग करने से शायद के क्वेटा ग्लैडिएटर की वो गुड लक स्टार्ट हो, जो कि वो चाह रहे होंगे। तो नो डाउट देखिए, इतना टॉस विन करके हम जैसे पहले डिस्कशन कर रहे थे, जो भी टॉस जीत रहा था वो बॉलिंग कर रहा था। तो क्वेटा सॉरी इस्लामाबाद ने आज टॉस जीता और बैटिंग पे गए, क्योंकि उनको पता है ये मेरा ख्याल वही पिच है जो पहला मैच स्टार्ट हुआ था, वही पिच है, तो वो रोल होके बड़ी अच्छी बैटिंग आइडियल सिचुएशन में होगी। और इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी है कि वो एक अच्छा टोटल सेटअप करके अगली टीम को, अपोजिशन को मुश्किल में ला सके। बिल्कुल, ये शादाब खान भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि ज़ाहिर डेटा उन्होंने एक बार फिर यूज़ किया है, और इस विकेट पे जितने भी मैचेस खेले गए हैं, जितनी टीम्स ने पहले बैटिंग की है वो जीते हैं। तो उस ये जो डिसीजन लिया गया है, ये इसकी बेस पे ही आई एम श्योर लिया गया होगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं, अपनी बैटिंग को चैलेंज करना चाहते हैं। नहीं, अच्छी चीज़ है अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी देख रहे हैं, अपनी बैटिंग को भी चैलेंज कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि हम पहली बारी लेके कैसा खेलते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये किसी भी अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि वो अपने आप को मुश्किल में भी डाले, ताकि एक तो उनकी टेबल पे वो ठीक है, 3 में से 2 जीते हुए हैं, चांस ले रहे हैं, और इस टाइम चांस ले सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर कहीं ये मैच ज़्यादा हार गए तो फिर चांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक अच्छा टाइम है, वो अपने बेंच को भी देख रहे हैं और अपने आप को ये भी देख रहे हैं कि पहले बैटिंग करते हुए हम कैसा खेलते हैं, बाद में हम कैसी बॉलिंग करते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, ब्रेव डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है, इसको बैक करना चाहिए सबको, और उनको खुद भी करना चाहिए। बिल्कुल, ही मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। ये देखिए ना, 2nd नंबर पे अभी है इस्लामाबाद, इनको चाहिए कि आज जो है ये टाइम होता है थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करें, देखें कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। और क्वेटा के लिए लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज सरफराज ने भी यही कहा कि वो भी पहले बॉलिंग ही करना चाहेंगे, तो टॉस हार भी गए हैं, तो उसका भी उनको फ़ायदा यही है। अब देखते हैं कि इस 11 के साथ जो है सरफराज कितने
टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं। वैसे तो ऑन पेपर बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी है क्वेटा की, लेकिन एमल खान ये जो प्लेयर है ये शायद इनके लिए आज की होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है एहसानुल्लाह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, यू नेवर नो क्वेटा के लिए यही चेंज उनको आगे जो है वो प्लेऑफ्स तक ले जाए। इसकी पेस है, बिल्कुल है, हाइट भी अच्छी है, बिल्कुल लीन और अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ ये करते हैं। इनको हमने क्योंकि मैंने देखा नहीं इसको, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान टीम के साथ था जब ये लीग हो रही थी, तो देख नहीं पाए हम किसी को, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पेस इसकी है, क्योंकि पेस ही इधर मैटर करेगी, क्योंकि बहुत ड्राई विकेट अगर हुई, क्योंकि उन्होंने बैटिंग की है, तो इसका मतलब ड्राई विकेट हो सकती है या बहुत ही फ्लैट विकेट होगी जी जी। तो उस पर बाज़ का मुश्किल भी हुई थी फास्ट बॉलर को। लेकिन आप कह रहे हैं इसकी हाइट भी है और हो सकता है कि यंग है, इमर्जिंग है, कुछ करना चाह रहा होगा, बाउंस मिल सकता है और जान मारेगा, क्योंकि उसने दिखाना है अपना आप, जैसे एहसानुल्लाह एकदम पूरी दुनिया के सामने आ गया है और काफ़ी चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान को टच भी कर जाए। तो इसी तरह जो फास्ट बॉलर्स के लिए तो वैसे बहुत इजी चांस होता है कि वो एक दो पेस दिखा दें या कोई ऐसी बॉलिंग कर दें, तो उनके लिए बहुत इजी होता है पाकिस्तान टीम में आना, तो ये एक अच्छा मौका है उसके लिए। चलें आसिफ, क्या टोटल आपके माइंड में है जो आज इस्लामाबाद जो है उनको लगेगा सेफ अगेंस्ट यू नो अ बॉलिंग लाइक क्वेटा, क्योंकि ज़ाहिर बॉलिंग उनकी अब और थोड़ी आज तगड़ी हो गई है। इस्लामाबाद ने जिस तरह से अपना एक अच्छा डिसीजन लिया कि हम आज अपनी बैटिंग लाइन को टेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको आगे आके मुश्किलात हो सकती थी, तो अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने अपनी बैटिंग लाइन को पहले टेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक अच्छा गोल सेट करेंगे, 200 प्लस होना चाहिए। इस जो पिच है इस पे हाई स्कोर मैचेस हो गए हैं ऑलरेडी, पहले 2-3 मैचेस ऐसे ही हमें देखने को मिले हैं कि पहली जो टीम खेली है 190 प्लस किया है। तो यहाँ पे इनकी जिस तरह से 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग है और आसिफ अली जिस तरह से आगे हार्ड हिटिंग करता है नीचे से, तो इनको 200 प्लस का गोल सेट करके अगली टीम को लाना चाहिए, क्योंकि क्वेटा की ऑलरेडी एक मैच जीते हुए हैं, 3-4 मैच हारे हुए हैं। तो उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, नो डाउट उनके पास अच्छे पेसर्स भी हैं, अच्छा स्पिनर भी है, मगर उन्होंने अभी तक किसी टीम को ट्रबल में नहीं लेके आए। जैसे उनके पास स्नैन है, लेग स्पिनर है, तो वो हमारी टीम के साथ भी अभी तक चल रहे हैं, मगर अभी तक उन्होंने वो वैरायटी अभी तक वो नजर नहीं आई जिस तरह से उनको दिखाना चाहिए अपने आप को। एक डिफरेंट एक ऐसा एक प्लेयर होता है जो अपना एक गोल सेट करता है एक मैच में, एक डिफरेंट अपनी वो डिफरेंट ओपिनियन क्या होता है कि डिफरेंट परफॉर्मेंस देता है। तो अभी तक क्वेटा ग्लैडिएटर के बॉलर की तरफ से एक स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं आई, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आई, तो इस्लामाबाद को जरूर उसका चांस लेना चाहिए और अच्छा गोल सेट करना चाहिए। चलें अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो पहले बैटिंग करने का डिसीजन है, वैसे तो अभी बोल्ड हमें लग रहा है, लेकिन अभी देखना होगा कि कैसा रहता है ये, किस तरह इस्लामाबाद के जो ओपनर्स हैं वो आज पार्टनरशिप बनाते हैं, बिकॉज पहले 6-7 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के मैच के लिए। और क्वेटा के ऊपर एक और चैलेंज है आज, जिस तरह इस्लामाबाद एक चैलेंज आज फेस करेगा पहले बैटिंग करने का, उसी तरह क्वेटा के पास भी ये चैलेंज कि वो इतनी जो डीप बैटिंग जिस टीम के पास हो, खाली एक या दो प्लेयर्स को आउट करने से जो है वो गेम में नहीं आएंगे, उनको मुसलसल एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और आज उनके पास जो उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी बैटिंग में भी, हमें अभी बैटिंग पे भी बात करते हैं यूसुफ भाई, उन्होंने बंगल जई को मेरे ख्याल है उन्होंने रेस्ट दे के अब विल स्मिथ की जगह, अब क्या लगता है क्या नंबर होगा, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, चेंजेस करेंगे कोई ऊपर? वो सरफराज जिस तरह आसिफ कह रहे थे उनको ऊपर आना चाहिए, या थोड़ा कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन हम उम्मीद करें उनसे आज? जी, विल स्मिथ तो ऊपर के नंबर का प्लेयर है या पीछे का, ये तो मुझे आइडिया नहीं। अगर ऊपर के नंबर का तो इसको 3 पे आना चाहिए और फिर 4 पे जैसे इनकी दूसरी बैटिंग है, मेरे हिसाब से 4 पे इफ्ती को आना चाहिए, क्योंकि जो आपके मेन बैट्समैन होते हैं, सैफी ऑलराउंडर है, विकेट कीपिंग बैट्समैन है ना, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो वो जो मेन बैट्समैन है वो इफ्ती है, इफ्ती प्योर बैटिंग पे खेल रहा है। अच्छा प्रोफेसर, मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर वो अभी तो मैंने वही आपसे कहा, उसको तो अभी तक ये समझ नहीं हमें आ रही कि वो फुली फिट हैं, मीन्स के क्रिकेट के लिए, ये नहीं कोई इंजरी है, क्रिकेट के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था, मैं अभी जब कोयटा में हम साथ थे तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो क्रिकेट खेलने के मूड में, कोई वो क्रिकेट तो वो कमेंट्री कर रहा था उधर, और मेरे ख्याल दूसरी बातें हो रही थी टीवी पे बैठने की, लेकिन वो तो टीम में अचानक आ गया कोई बंदा इंजर्ड हुआ है, तो शायद उस वजह से वो प्रैक्टिस में नहीं है।
प्रैक्टिस में होता तो उससे बेहतर क्या हो सकता था कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। लेकिन अगर अभी वो पूरी तरह फॉर्म में नहीं है, रेडी नहीं है, तो फिर 4 पे इफ्ती को ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। चले, अभी तक हेड टू हेड जो दोनों टीम्स का है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इस्लामाबाद जो है वो 8 मैचेस जीते हैं और कोयटा जो है वो 7 मैचेस जीते हैं। तो देखते हैं अब आज ये हेड टू हेड बराबर होता है या इस्लामाबाद जो है वो एक लीड लेके चलते हैं। लेकिन अभी तक जो सो फार दोनों टीम्स की तरफ से रिफ्रेशिंग चेंजेस किए गए हैं और कोयटा रियली बैडली नीड दिस विन टुनाइट। और वही बात है कि जब आप किसी टीम पे प्रेशर डालते हैं, हमने कराची किंग्स के साथ भी ये देखा कि 3 कंसेक्यूटिव मैच हारने के बाद वो फाइनली उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस शो की लाहौर के अगेंस्ट। और कोयटा भी आज सिमिलर प्रेशर में होंगे और इफ्तिखार अहमद की वो जिसके हम काफ़ी मैचेस से इंतज़ार कर रहे हैं उन छक्कों का, वो भी हमें आज होपफुली इस ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे। लेकिन आसिफ, आप जिस तरह कह रहे थे कि ये 190-200 तक का की विकेट लग रही है और इस पर इस्लामाबाद को यही एम करना चाहिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग को भी आज एक बहुत बड़ा इम्तिहान है उनके लिए भी, क्योंकि अगले जो है सामने से उन्होंने मज़ीद अपनी बॉलिंग को जो है वो स्ट्रेंथन कर लिया है। फजल फारूकी भी आ गए, फिर अबरार अहमद जो हमारे